हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जनरल साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है कार्य, ऊर्जा और समय। यह जो वीडियो है आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जैसे आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के विशेषकर एग्जाम के लिए फोकस किया गया है। फ्रेंड्स, पिछले वर्ष जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न इससे बने थे उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे लाल बटन का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जीके से रिलेटेड वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है कार्य, ऊर्जा और समय। फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं कार्य होता क्या है। तो दोस्तों, जो कार्य होता है बल और बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। दोस्तों, मान लेते हैं कि जैसे कोई वस्तु है, मान लेते हैं इस पर कोई वस्तु रखा है और इस पर फोर्स F लगाया जाता है। तो जो ये वस्तु है इस अपने स्थिति से कुछ विस्थापित हो जाती है, यानी कि बल की दिशा में ही विस्थापित हो जाती है। तो जितना दूरी विस्थापित हो गई, मान लेते हैं d दूरी विस्थापित हो गई, तो इस फोर्स और जितना दूरी विस्थापित हुई बल की दिशा में इसके गुणनफल को ही कार्य कहा जाता है। तो इतना बात आपको क्लियर होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कार्य है, कार्य और विस्थापन में अगर संबंध का समीकरण देखा जाए तो कार्य बराबर जो होता है बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, यही इसका समीकरण होता है। फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं ऊर्जा क्या होता है। किसी वस्तु के कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को ऊर्जा कहा जाता है। फ्रेंड्स, जैसे अगर हमारे अंदर ऊर्जा होगी तब हम किसी कार्य करने की क्षमता होगी। तो दोस्तों, बिना ऊर्जा के हम किसी भी कार्य को नहीं कर सकते हैं, अर्थात कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को ऊर्जा कहा जाता है। फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो ऊर्जा जो होती है यह एक अदिश राशि होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है ऐसी राशि जिसमें केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उसे अदिश राशि कहा जाता है। और फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो ऊर्जा की जो यूनिट होती है, मात्रक होता है, जूल होता है। और दोस्तों, कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाती है, उसको यांत्रिक ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। यानी कि कार्य के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसे यांत्रिक ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है उसके बारे में देख लेते हैं। फ्रेंड्स, यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात यह आती है कि गतिज ऊर्जा होती क्या है। तो फ्रेंड, जो गतिज ऊर्जा होती है किसी वस्तु के गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसी वस्तु को गतिज ऊर्जा कहते हैं। यानी कि कोई वस्तु है उसके गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता आती है उसी को क्या कहा जाता है, गतिज ऊर्जा कहा जाता है। फ्रेंड्स, जो गतिज ऊर्जा होती है उसको काइनेमेटिक एनर्जी के नाम से जाना जाता है। गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv² होता है, यानी कि ½ mv² होता है गतिज ऊर्जा बराबर। तो इसको भी याद रखिएगा। फ्रेंड्स, इसमें अगर देखा जाए तो जो यम है, यम को द्रव्यमान कहा जाता है और इसमें जो भी है उसे वेग कहा जाता है। तो इतना बात क्लियर होगा। फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं स्थितिज ऊर्जा क्या होता है। तो किसी वस्तु के विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यानी कोई वस्तु है अपने जगह पर स्थित है, अर्थात किसके कारण वह स्थित है, यानी कि उसमें कोई ऊर्जा होगा, वही ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा के रूप में कहा जाता है। फ्रेंड, जो स्थितिज ऊर्जा होती है इसे पोटेंशियल एनर्जी के नाम से भी जाना जाता है, पीई से रिप्रेजेंट किया जाता है। पीई बराबर होता है mgh। क्या होता है, mgh। जहाँ जो यम होता है उसके द्रव्यमान कहते हैं और g को गुरुत्वीय जनित त्वरण कहते हैं और h को ऊंचाई कहते हैं। तो इतना बात आपको स्थितिज ऊर्जा से रिलेटेड फैक्ट आपको समझ में आया होगा। जैसे आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल इस स्थितिज ऊर्जा के बारे में। जैसे बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। फ्रेंड, जैसे हम लोग देखते हैं कि वर्षा का जो जल होता है उसको बांध बना करके इकट्ठा किया जाता है, अर्थात उसमें जो एनर्जी होती है उसे स्टैटिक एनर्जी कहते हैं, अर्थात स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे ही बांध टूटता है उसके द्वारा पानी का प्रवाह होने लगता है, अर्थात जो स्थितिज ऊर्जा होती है वह गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो इतना बात आपको क्लियर होगा। फ्रेंड्स, और भी देखा जाए स्थितिज ऊर्जा की एग्जाम्पल होता है, जैसे घड़ी की चाबी की ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा भी स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण
होता है। और फिर जो ऊर्जा होता है, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे ऊर्जा संरक्षण के नियम कहा जाता है। यानी कि जो ऊर्जा होता है, न ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है, न ही इसको नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। इसी के नियम को कहा जाता है ऊर्जा संरक्षण के नियम से के नाम से जाना जाता है। इतना बात आपको क्लियर होगा। फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं कुछ ऐसे यंत्र होते हैं जिसके द्वारा कुछ कार्य करके यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। जैसे आपका एक डायमनो होता है, डायमनो के माध्यम से जो यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में किया जाता है, तो फ्रेंड्स डायमनो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को हम रूपांतरित करके विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो यह भी एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए इसको भी याद रखिएगा। फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं उपकरण जो ऊर्जा का रूपांतरण करते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा को परिवर्तित करते हैं। जैसे फ्रेंड्स आइए पहले देखते हैं मोमबत्ती। मोमबत्ती क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। यानी कि जो मोमबत्ती होता है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसी तरह से दोस्तों जो होता है लाउड स्पीकर जो होता है, यह विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसी तरह से सोलर सेल होता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम होता है। ये भी जितने भी फैक्ट है सभी एग्जाम में पूछा गया है। इसी तरह से ट्यूबलाइट होता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए कि विद्युत मोटर क्या होता है, दोस्तों विद्युत मीटर के द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने का कार्य विद्युत मोटर के द्वारा किया जाता है। यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है। फ्रेंड्स, अगर बात की जाए कि विद्युत बल्ब क्या होता है, तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत जो बल्ब होता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करने का जो कार्य होता है उसको विद्युत बल्ब के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, अगर बात की जाए कि जो विद्युत सेल का क्या कार्य होता है, तो विद्युत सेल जो होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यानी कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो परिवर्तित करने का काम करता है उसे विद्युत सेल के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से आपने देखा होगा जो सितार होता है उसको भी वह भी यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये सब जितने भी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स है यह भी एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। दोस्तों आइए एक प्रश्न और भी पूछा जाता है कि संवेग और गतिज ऊर्जा में संवेग क्या होता है, संबंध क्या होता है। तो दोस्तों जो गतिज ऊर्जा के होता है p²/2m, यानी कि दोस्तों जो काइनेटिक एनर्जी होता है के बराबर होता है p²/2m होता है। यानी कि p इसमें क्या है दोस्तों, p जहाँ संवेग है और m इसमें द्रव्यमान है। और दोस्तों जो हम संवेग हम जानते हैं कि संवेग को p से रिप्रेजेंट किया जाता है और p बराबर m भी होता है, मास इंटू वेलोसिटी। यानी कि द्रव्यमान इंटू वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, द्रव्यमान इंटू वेग के गुणनफल को कहा जाता है संवेग के नाम से जाना जाता है। इसको भी याद रखिएगा। फ्रेंड्स, बात यहाँ पर आती है कि संवेग को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा कितनी गुना होती है, यह भी एग्जाम में प्रश्न बनता है। तो फ्रेंड्स, संवेग को दोगुना जब हम करते हैं तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, पावर जिसे कहा जाता है। यानी कि कार्य करने की जो दर होती है उसी को शक्ति कहा जाता है। फ्रेंड्स, अगर जो शक्ति की यूनिट के बारे में बात की जाए, SI यूनिट के बारे में बात की जाए तो इसका यूनिट वाट होता है। SI का मतलब होता है इंटरनेशनल ऑफ सिस्टम। इंटरनेशनल ऑफ सिस्टम में इसकी जो यूनिट होती है वाट होती है। और फ्रेंड्स, अगर बात की जाए कि शक्ति का मात्रक वाट किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया था, तो जेम्स वाट था। जेम्स वाट के सम्मान में शक्ति का मात्रक वाट रखा था। और जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि जो जेम्स वाट वैज्ञानिक था, इन्होंने भाप के द्वारा इंजन को चलाया था। फ्रेंड्स, अगर बात की जाए कि वाट कमान किसके समतुल्य होता है, तो यह किग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड क्यू के क्या होता है, समतुल्य होता है। और इसी तरह से 1 किलोवाट कितने वाट के तुल्य होता है, तो 1000 वाट के तुल्य होता है। तो इसको भी याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए फ्रेंड्स, 1 मेगावाट कितने वाट के तुल्य होता है, तो 10⁻6 वाट के तुल्य होता है। यानी कि एक जो मेगावाट होता है वह 10⁶ वाट के इक्वलेंट होता है।
फ्रेंड्स अगर बात की जाए कि शक्ति एक अन्य मात्रक क्या होता है, तो फ्रेंड्स शक्ति का एक अन्य मात्रक अश्व शक्ति होता है जिसे हॉर्स पावर के नाम से जाना जाता है। और फ्रेंड्स एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। यह भी एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि एक अश्व शक्ति कितने वाट के तुल्य होता है, तो 746 वाट के तुल्य होता है। और फ्रेंड्स 1 वाट सेकेंड में कितने जूल के तुल्य होता है, तो 1 जूल के तुल्य होता है 1 वाट सेकेंड। इसको भी याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट भी से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट होता है कि 1 घंटा कितने जूल के तुल्य होता है, तो फ्रेंड्स 3600 जूल के तुल्य होता है। 1 वाट घंटा जो होता है 3600 जूल के समतुल्य माना जाता है। फ्रेंड्स जब विस्थापन बल की दिशा में होता है तो कार्य कितना होता है, अधिकतम होता है। जैसे कोई वस्तु रखा है, उस पर हम फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स लगाने के बाद जो वस्तु होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर डिप्लेसमेंट होता है। जिस दिशा में हम फोर्स लगाए, अगर उसी दिशा में वह वस्तु विस्थापित होता है तो उस कार्य को कहा जाता है अधिकतम कार्य होता है। इसी को धनात्मक कार्य के नाम से जाना जाता है। और फ्रेंड्स जब विस्थापन बल के लंबवत दिशा में होता है तो उस समय कार्य क्या होता है, शून्य होता है। यानी कि परपेंडिकुलर जब दिशा में होता है तो उस समय कार्य क्या होता है, शून्य होता है। और फ्रेंड्स याद रखिएगा, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या होता है, E बराबर mc² होता है। E बराबर क्या होता है, mc² होता है। और जिसमें m द्रव्यमान होता है, मास होता है, और c जो होता है प्रकाश का वेग होता है। दोस्तों प्रकाश का वेग निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसको भी याद रखिएगा। फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जीके से रिलेटेड वीडियो की अपडेट मिलती रहे। फ्रेंड्स यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।